राम राम जी। और अजीत जी। चलो ठीक है। आप मेरे से बता रहे थे ना कि मुझे अंडकोश में चोट से और इन्फेक्शन सा हो गया है। तो मैं आपके लिए योग बताता हूँ। ऐसे आप देख देख के आप कर लिया करो, तो धीरे धीरे आपका ये रोग ख़त्म हो जाएगा। और जब सही ढंग से आप जब करने लग जाओगे, एक हफ्ते में आपका दर्द बंद हो जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ करने का। कई बारी हो जाता है पेट में गैस वगैरह वायु वगैरह भी बन जाती है, तो उसकी वजह से भी दर्द वहाँ पे पहुँच जाता है। तो कई बारी आंतड़ियाँ भी कमज़ोर सी हो जाती हैं, तो दर्द उसके कारण से भी कुछ शामिल हो जाता है। तो अचानक में जैसे जब चोट मोच कूद भांग करने में, भाग दौड़ करने में अचानक से दब जाते हैं, तो ऐसे में तो एक तरफ कच्ची रोटी ले लेना, एक तरफ पक्की हो, उस पर सरसों का तेल लगा देना। प्योर बढ़िया घर का सरसों का तेल हो, वो तेल लगा देना रोटी के ऊपर। उसके ऊपर हल्दी लगा देना। फिर उसके बाद 1 ग्राम सेंधा नमक छिड़क देना, और गरम गरम शाम को निंगोट बांध करके सो जाना। सुबह उस पट्टी को खोल देना। फिर सुबह पट्टी नहीं बांधना। सुबह कदम का पत्ता ले लेना, 3 पीस, 3 पीस पत्ते लेना, और आधा लीटर पानी में पका लेना। जब बच जाए 250 ग्राम पकते पकते, तो उसको छान लेना। छान के उसमें 3 ग्राम सेंधा नमक डाल करके आप सेकाई कर लेना, धुलाई कर लेना। सुबह और शाम दिन में 2 बार आप कर लेना ऐसे। और बाकी मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो, ऐसे लेट जाओ, लेट के ऐसे आराम से ऐसे लेट गए, सांस अंदर भर के पैर इतना ऊपर को उठाना ताकि पैर का नाखून मेरे आँख से दिखाई दे। इसी जगह पे रोक के रखना, जब तक हमारी सांस अंदर भर के रुकेगी तब तक रोक के रखना। उसके बाद सांस को ऐसे ऐसे सांस को छोड़ देना। आप धीरे धीरे 3 बार से 6 बार तक, आप 12 बार तक इस अभ्यास को ऐसे कर लेना। ऐसे कर लेना आप। ऐसे लोक आसन कर लेना। ऐसे 3 बार से लेके आप 6 बार तक इस अभ्यास को ऐसे कर लेना। ऐसे पैर पंजे हमारे तने रहेंगे, नाक हमारी अंगूठे
टखने से टच हो जाती है। ऐसे कर लेना, ऐसे सांस को बाहर निकाल देना। फिर ये इंटरलॉक कर लेना। ये पवन मुक्त आसन में आता है। ये ऐसे पवन मुक्त आसन कर लेना, ऐसे ऐसे पकड़ के 3 बार से 6 बार इस अभ्यास को कर लेना। आराम आराम से धीरे धीरे करना, जितना आपको दर्द है उस दर्द के हिसाब से मीडियम से आराम आराम से मजे मजे से करना, पर करना बिल्कुल एकदम सही ढंग से। ऐसे शरीर को ऐसे बना लेना गोल टाइप। ऐसे कर लेना। जब भी आप उठोगे तो ये बाएं तरफ से ऐसे वजन लेना, दाहिने हाथ का सहारा, ऐसे उठ के बैठ जाना। फिर ऐसे आप करना गौ मुखासन। ऐसे पैर पे में बैठ जाते हैं, ऐसे पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं। तो अब ये हाथ पीछे से ले जाना, ये हाथ ऊपर से ऐसे पकड़ लेना। अब सांस अंदर को भर लेना। जब तक हमारी सांस भरने की आपकी क्षमता रुकती है तब तक रोक के रखना। ऐसे सांस को छोड़ देना। इसको कहते हैं गौ मुखासन। इस पे बैठ गए, यहाँ तक पैर ले आए और जितना का हमारा सहन बनता है उसी हिसाब से, पूरा पैर को मत करना। जितना का हमारा यहाँ दबता है इस हिसाब से, सहन के हिसाब से, सहन शक्ति के हिसाब से, अपने दर्द के हिसाब से इसको ऐसे करना। ऐसे ऐसे 3 बार से आप स्टार्ट करके 3 बार से 6 बार, 12 बार तक की इस अभ्यास को आप कर लेना। ऐसे तीन बार से स्टार्ट करके 6 बार तक इस अभ्यास को आप कर लेना। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। देखो वे भस्त्रिका करते हैं। पाँच मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसको आप कर लेना। बाकी 15-15 मिनट कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर लेना।
ऐसे कपाल भाती कर लेना। फिर इसी भाव से फिर अनुलोम विलोम कर लेना। ऐसे इस भाव से लंबे लंबे स्वर में छोड़ना इसको। इस भाव से ऐसे आप कर लोगे तो ये आपका दर्द दुख जो भी है सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर सही लाइन से जब ऐसे करने लग जाओगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका दर्द कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल। बाकी जैसे होगा वैसे फिर हमें बताना, हम आपको बता देंगे। तो ऐसे आप कर लेना और करते रहना। ठीक है रजत जी, राम राम, नमस्कार।